क्या करती हो आप? क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा क्या करते तू हो? कांग्रेसी चमचे है क्या? नहीं पैसे दे रहे पिल्ले? तमीज से रुक तेरे को बताते। नगर गई है आप, जहाँ पे मुसलमान ने बचाए लोग की जान, वहाँ पे गई है आप? बिल्कुल अच्छा कर रहा है मुसलमानों तो लोग। तारीफ बोला। लो ट्विटर पे हमने तो ट्वीट कर रहे हैं। शर्म है कुछ? मोदी सारे भक्तों का बाप है। मेरा बाप इकलौता। आतंकवादियों का बाप राहुल गांधी है। ठीक है, अंधभक्त हाय हाय। भारत को नेपाल बनाने की मंशा कैसे कर ली? नेपाल के प्रधानमंत्री लोग कौन स्वागत कर रहे हैं? अध्यक्ष को पार्टी के कौन कर रहा है? नेपाल के अभी यूपी आए हुए हैं, नेपाल के। तुमने मंशा रखी थी भारत को नेपाल बनाने की। अच्छा, और मीडिया ने तमीज से बात करने की। गोदी मीडिया हो ना, गोदी मीडिया के वाले कांग्रेसी मीडिया है, तू गोदी मीडिया वाले गोदी मीडिया के लिए आ गए ना तुम। उमर खालिद के चमचे, उमर खालिद के घुटने हो तुम लोग। अच्छा, शर्म आने की बात तुम है। किसके हो? हैं? किसके हो तुम? हम तो बिल्कुल नहीं ऐसे राष्ट्र विरोधी। बोलो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप धर्म के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हमारा धर्म पहले भाई साहब। आपके धर्म की रिस्पेक्ट हमारे दिल में, ये देश हमारा भी तो है। हमने कहा कभी देश क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम क्या है मेरा आपका? नाम है मोहम्मद दीपक। आशुतोष नीट का पेपर लीक पर सवाल उठाना देश के खिलाफ है। नहीं है बिल्कुल भी। तो नीट के पेपर पे सवाल उठाया जा रहा है। नीट के पेपर पे इन्होंने कितनी बात करी? नरेंद्र मोदी हाय हाय, भारत हाय हाय, बजरंग दल हाय हाय। नीट के पेपर पे क्या आप सवाल पूछती हैं सरकार से? बिल्कुल पूछना चाहिए, सबको पूछना। क्या धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी नहीं थी नीट का पेपर जो लीक बिल्कुल हुआ? थी। बिल्कुल थी। क्या उन्हें सामने आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए देश से? बिल्कुल मांगनी चाहिए। अब आए ना लाइन पे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो दोस्तों इतना ही क्लिप देखकर तो समझ गए होंगे कि वीडियो कितना धमाका होने वाली है। पर उससे पहले बता दूं कि चारों तरफ से तो आज कॉकरोच गैंग ने रिद्धिमा शर्मा को सवाल पे सवाल करते ही गए और रिद्धिमा शर्मा की पूरी तरह भट्टी बैठ गई। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पेपर लीक हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो तरीके से करते ना, तुम प्रोटेस्ट करना था, तरीके से करना था। ये कौन सा तरीका है कि दिल्ली पुलिस से आर पार कर देंगे हम? अभिजीत दीप के कहाँ है? अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। आए तो आने वाले सही। थे, चिंगारी लगा दी उन्होंने, लेकिन आग फैल गया है। अभिजीत दीप के दिखाई नहीं। आए तो सही एक बार, हम भी कह रहे हैं आए तो सही। आने के बाद जो इंतजाम बंदेगा वो उसकी नानी और फूफी सारी याद रखेगी। ध्रुव राठी भी तो कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट है, जेएनजी ज्वाइन करे। दूर सड़क छाप लाठी के अगर आप फॉलोवर देखो, सारे के सारे बांग्लादेशी और तुर्किस्तानी और पाकिस्तानी हैं। उन लोगों से आप उम्मीद करते हो? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी सब कुछ बदलेगी, युवाओं के हित में खड़ी है ये पार्टी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। देखो इनके थोपड़े तो मैं आपको बता दूं, किसी का इस्तीफा लेने के नहीं। मैं आपको सच्चाई बताऊं, कोई बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं भाई, लगा लेना। पर इनके थोपड़े किसी का इस्तीफा छोड़ो। अगर इनके माँ बाप ये हरकतें करते देख ले, माँ बाप इनमें बेल्ट ही बेल्ट दे। और मैं तो कह रही हूँ ऐसे जो सड़क छाप जेएनजी हो जाए, उनका एक ही इलाज, सुबह 2 बेल्ट, शाम को 2 बेल्ट, बस उसी से ठीक हो पाएंगे। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जहाँ आप देखें कि एक तरफ बहुत से बच्चे पेपर लीक के चक्कर में सुसाइड कर रहे हैं, देश के अंदर लगातार ये मांग उठ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी अगर अपनी जिम्मेदारी सवाल सुन लीजिए, जिम्मेदारी अगर नहीं निभा पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या लगता है कि देश के भविष्य, बच्चों का भविष्य बर्बाद होना चाहिए कैसे? अगर तो यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के तो नारे नहीं लगा रहे, ये तो नारे क्या लगा रहे? गोदी मीडिया हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, भारत हाय हाय, बजरंग दल हाय हाय। इसका क्या मतलब था? जली ना, तेरी भी जली ना। आप देख रहे हो किस लिए प्रोटेस्ट मालूम है ना? डिजाइन के लिए जो होंगे। और लेकिन बाद में ये बात यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप धर्म के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हमारा धर्म पहले भाई साहब। आपके धर्म की रिस्पेक्ट हमारे दिल में, ये देश हमारा भी तो है। हमने कहा कभी देश। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम क्या है मेरा आपका? नाम है मोहम्मद दीपक। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मोहम्मद दीपक, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया। देश की बात करी जा रही है? देखो रिक्वेस्ट है ये, यहाँ पे धर्म के बारे में बात मत करो यार, एक भी नहीं है धर्म वाला। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, धर्म की बात नहीं थी। एक सेकंड, अरे भाई सुन तो ले, मैं कह रही हूँ धर्म की बात नहीं थी ना, फिर बजरंग दल हाय हाय क्यों लगा था? आरएसएस हाय लगा रहा, बेवकूफ है वो लोग, भगाओ उनको यहाँ से। बस के जो लगा रहे थे। भाई साहब को वीडियो दिखाओ। अरे क्या करूँ मैं इसका? जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर गालियाँ दे रही है उनके अंदर, गालियाँ मत दीजिए। कौन सी गाली देते हैं? ये सारे भरे हैं क्या? इंसान है ना ये? कौन ये सुअर है? खड़े तुम इस देश को गाली दे रहे हो, वो कुछ नहीं। तुमने इस देश को गाली क्यों देंगे? तो फिर उमर खालिद के साथ क्यों खड़े हो? कौन उमर खालिद? हम तो नहीं जानते। लो भैया फोटो दिखाओ। चले जाओ यहाँ
से नफरत मत फैलाओ यहाँ पे। नीट का पेपर लीक पर सवाल उठाना देश के खिलाफ है। नहीं है बिल्कुल भी। तो नीट के पेपर पे सवाल उठाया जा रहा है। नीट के पेपर पे इन्होंने कितनी बात करी। नरेंद्र मोदी हाय हाय, भारत हाय हाय, बजरंग दल हाय हाय। सवाल किससे पूछे हैं? एक मिनट सर एक मिनट, एक सिविल डिस्कशन हो जाने दीजिए। जैसा सवाल करोगे वैसे। रिधिमा जी एक सिविल डिस्कशन कर लेते हैं, आइए। रिधिमा जी एक डिस्कशन, पाकिस्तान को अपना बाप माने, उनका देश नहीं है। नीट के पेपर पे क्या आप सवाल पूछती हैं सरकार से? बिल्कुल पूछना चाहिए, सबको पूछना। क्या धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी नहीं थी नीट का पेपर जो लीक हुआ? बिल्कुल थी। क्या उन्हें सामने आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए देश से? बिल्कुल मांगनी चाहिए। क्या सरकार जो है, सरकार के जो मुखिया हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, क्या उन्हें भी देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए कि उनकी लीडरशिप में पेपर लीक हुआ? कभी माफी मांगते कि प्रधानमंत्री जी से कि हमने नेपाल बनाने की कोशिश करी, माफी मांगते? कहाँ कोई नेपाल? इनके बयान नहीं देखे आपने? नहीं। मतलब कोई यहाँ पे बिल्कुल वायलेंट हमने- होना चाहता है? नहीं है ना, कोई यहाँ पे वायलेंट होना नहीं तो फिर चाहिए। इनके एक आदमी ने क्यों बोला था कि अभिजीत दीपके को अगर इमिग्रेशन पे रोका जाए तो आर पार की कर देंगे दिल्ली पुलिस से? गलत बात है? गलत बात। आपने बोला उसके खिलाफ? कब बोला? मेरा YouTube चैनल जाके देखिए। ठीक है भाई साहब, दिखाओ। बोलता है हिंदुस्तान से। दिखाओ। आपने नीट के पेपर पे कितनी बार सवाल उठाया? मैंने भाई साहब, मैंने सवाल जहाँ उठाया आप देखोगे नहीं ना, आप उस चीज को झुठलाओ। नहीं, आप एक बार बता दीजिए कि आपने धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछा हो। कि तुम कीड़े मकोड़े क्यों बन रहे हो? मैं बताऊं? इंसान बन लो ना। लेकिन एक सेकंड, अरे इंसान बन के कौन किसी इंसान बन के आज तक किसी ने सुनी? मैं बताता हूँ। किसी ने सुनी है इंसान बन के आज तक किसी की? बताइए। नीट के पेपर लीक पे कितनी बार सवाल? किसकी है? सवालों के ये फोटो किसकी है? जब इंसान पढ़ा लिखा होगा। बिल्कुल भाई साहब, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, तुमसे ज्यादा रोजगार है, तुमसे ज्यादा रोजगार है और तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे। कौन पढ़ा लिखा तुमसे ज्यादा तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे वाला आतंकवादी बनता है हमेशा। हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हमने ये नहीं बोला कि हम दिल्ली पुलिस से आर पार की कर देंगे। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। रिद्धिमा जी कॉकरोच सारे फोटो देखे, एक सेकंड। आप आई क्यों हैं? कॉकरोच जनता पार्टी पे हिट छिड़कने, अब बताओ हिट कहाँ पे है? हिट अपने पास है, बताओ किसके जिस टाइम पे आदेश पर आए हैं? हैं? किसके आदेश? खुद के आदेश पे, मेरा देश है। यूथ के मुद्दों पे आप हिट छिड़कना चाहती हैं? यूथ के मुद्दे ही है, हाँ। यूथ के मुद्दे हैं। पेपर लीक किसके मुद्दे नहीं है, बताइए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कि हाली सरकार जो हमारी है ये बहुत ही घटिया, बहुत गंदी सरकार है, जो भारत के युवाओं को, जो भारत के लोगों को बिल्कुल अपाहिज बनाकर रख दिया है उन्होंने। हम ये नहीं कह सकते कि इससे सही हो जाएगा। सही देखिए एकदम से कुछ नहीं होता, ठीक है, बट हम कोशिश कर सकते हैं। हम यहाँ पर शिक्षा मंत्री के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दे, बट फिर वही है कि अपना दूसरा शिक्षा मंत्री बैठाएंगे, वो भी वैसा ही बैठाएंगे। पर शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा देगा तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो कामयाब हुआ है। सही बात है। चाहती हुई सरकार जितनी जल्दी हो सके वो गिरे, और राहुल गांधी ने भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके हम इस सरकार को, क्योंकि ये सरकार देखिए, हम यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम एक लोग हैं, यहाँ पर सिर्फ जनता है, देश के युवा है, हम उसके लिए खड़े हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि हम किसी का सपोर्ट करें, बट अच्छे नेता, अगर बीजेपी में भी अच्छा नेता होगा तो हम उसका भी सपोर्ट करेंगे, बट अच्छा काम करे तो। कितना अच्छा बात बोला बहन जी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि रिद्धिमा शर्मा तो घर पे जाके जरूर सोचेगी कि कौन सा गैंग से पाला पड़ गया था कि खुद का ही आज भट्टी बैठ गई। और हाँ, रिद्धिमा शर्मा को तो हमेशा 6 जून 2026 याद रहेगी, क्योंकि रिद्धिमा शर्मा की ऐसी भट्टी बैठी है कि रिद्धिमा शर्मा कभी 6 जून नहीं भूल पाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि रिद्धिमा शर्मा को हमेशा याद रहेगी या नहीं? तो आप लोग अपना राय कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।